डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। क्लास 12 के जो बच्चे हैं, इतिहास का यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दो बंदरगाहों के नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के जो दो मुख्य बंदरगाह हैं वो हैं बंदरगाह लोथल व बनावली। तो लोथल व बनावली इसके क्या हो जाएंगे, दो प्रसिद्ध बंदरगाह के नाम हो जाएंगे। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महाभारत की विषय वस्तु के बारे में बताइए। या महाभारत की विषय वस्तु क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो महाभारत में विषय वस्तु का वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया है, जो वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत की अपेक्षा सरल थी। महाभारत की विषय वस्तु आख्यान और उपदेशात्मक श्लोक के प्रकार की थी। ये हो जाएगा आपका महाभारत की विषय वस्तु। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, सिक्मी रैयत कौन थे। तो सिक्मी रैयत के बारे में अगर बात की जाए, सिक्मी रैयत निम्न स्तर के किसान थे जो रैयत से ज़मीन लगान पर लेते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न ए ग्रेड के हैं, और यदि आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, किन प्रतीकों के द्वारा महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। तो महात्मा बुद्ध के लिए मुख्य रूप से रिक्त स्थान, स्तूप तथा धर्मचक्र प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं हम सभी लोग। पांचवा जो प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य जानते हैं, उद्देशिका जो लिया गया है, तो ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 21 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। छठवां प्रश्न है, संस्कृति किसे कहते हैं। तो संस्कृति जो ये है आपका समाजशास्त्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और साथ ही साथ इतिहास में भी महत्वपूर्ण होने वाला है। संस्कृति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, पुरातत्व शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो किसी विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्त होता है तथा एक विशिष्ट शैली में निर्मित होता है। डियर स्टूडेंट्स, सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनके उत्तर भी साथ में, और ये एकदम संतुलित आंसर आपको दिए गए हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय आपको ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे आपके लिए। तो बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो आइए देखते हैं उनके कुछ कारण। तो जिसमें पहला कारण दिया गया है कि इस क्षेत्र में भूमि उपजाऊ थी, जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। भूमि उपजाऊ थी तो यहाँ पर अनाज ज़्यादा उत्पन्न होते थे, तो लोगों को खान पान की कोई व्यवस्था या कोई दुर्बलता नहीं होती थी उसमें। सेकंड प्रश्न है, लोहे के आविष्कार ने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी लोहे का यहाँ पर आविष्कार जो किया गया उसमें वह भी विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान का कारण बना। थर्ड जो आपका कारण हो जाएगा, बिंबिसार अजातशत्रु जैसे शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी मगध के महान शासकों में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासक भी इसे शक्तिशाली बनाने में और अपनी भूमिका अदा किए। आठवां प्रश्न है, लिंगायत कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लिंगायत शिव के उपासक थे जो लिंग धारण करते थे। बाशवन्ना इस संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो विजयनगर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न तो आपके एग्जाम में आना ही है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा सन 1336 ईस्वी में की गई। उन्होंने अपने गुरु विहारण के प्रभाव में आकर यह कार्य किया। तो कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ सकता है कि इनके गुरु कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विहारण। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हम लोग का 10वां प्रश्न है, झरोखा दर्शन क्या है तथा इसकी शुरुआत किसने की थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर जो है, झरोखा दर्शन में बादशाह सूर्योदय के कुछ समय बाद छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था, जिसके कारण नीचे लोग राजा की एक झलक पाने की प्रतीक्षा करते थे। यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो झरोखा दर्शन जो है यह आपका एक मुगल काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अशोक के धम्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। धम्म या तो धर्म की बात करते हैं हम लोग, तो धम्म नीति के माध्यम से अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस काल में और इसके बाद भी अच्छा बना रहेगा। तो अशोक के धर्म के बारे में बात किया गया कि अहिंसा की बातें करना और अपने बड़ों, अपने गुरुजनों की जो भी अच्छी बात में नीति की गई है, तो उन बातों को लागू करना या उन्हें अपने जीवन में उतारना। तो यही अशोक के धम्म की मुख्य नीति थी। डियर स्टूडेंट्स, इतिहास और नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मैंने वहां पर लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ आपके हिंदी के जो गद्य और काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपके PDF हैं, उनके लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर उन प्रश्नों को जरूर देख लीजिए, क्योंकि
सभी जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लघु, अति लघु और साथ ही साथ बहुविकल्पी जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देखें। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। निषाद समुदाय के बारे में बताइए। निषाद समुदाय वनों में रहने वाले समुदाय थे जो शिकार और कंदमूल पर आश्रित थे। एकलव्य भी इसी समुदाय से संबंधित था। तो ये निषाद समुदाय मतलब वनों में रहने वाले और साथ ही साथ शिकार और कंदमूल पर ही आश्रित थे। और एकलव्य जिसकी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी बहुत, महाभारत के समय में, तो वहाँ पर भी एकलव्य की बात की गई थी कि गुरु नहीं दिया गया, गुरु के द्वारा शिक्षा नहीं दिया गया, इसका तिरस्कार किया गया। तो वह निषाद समुदाय से बिलोंग करते थे। कौन? एकलव्य, जो एक बड़े धनुर्धर के रूप में थे। 13वां प्रश्न है, अलवार और नयनार संत कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लगभग 6वीं शताब्दी में विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता था तथा शिव के उपासक नयनार कहलाते। तो ये अलवार और नयनार जो संत हैं वो क्या है? विष्णु और शिव के उपासक के रूप में हम लोग याद करते हैं। 14वां प्रश्न हम लोग का है, कव्वाली का क्या महत्व है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सूफी संत संगीत के माध्यम से अपने इष्ट की आराधना करते थे। नृत्य और संगीत, जिसे हम जो जियारत बोलते हैं और भक्ति, इसे हम लोग भक्ति भी कहते हैं, के अंग थे। कव्वालों द्वारा प्रस्तुत कव्वाली जो होती थी, जो एक रहस्यवादी गुणगान थी। मतलब रहस्यवादी गुणगान का मतलब कि ईश्वर के बखान के बारे में बात करना और उनकी आराधना का एक माध्यम बना था, जिसे हम कव्वाली के नाम से याद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? तो इनके कारण तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अति लघु में आप अगर 3-4 भी लिख देते तो वो बहुत उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो निम्न कारण में आइए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। सैन्य संसाधनों की कमी। सैन्य संसाधनों का मतलब कि जो सैनिक के लिए एक पर्याप्त साधन होने चाहिए, गोला बारूद या पर्याप्त मात्रा में जो उनके युद्ध सामग्री होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं थे। और दूसरी बात है संगठन और योजना की कमी। संगठन का मतलब कि एक निश्चित डेट जो है, निश्चित दिनांक जो है, पर क्रांति नहीं की गई। अपने तरीके से, अपने मनमाने ढंग से, जो जैसे जिसको सब समझ में आया उस तरीके से क्रांति को अपना शुरुआत दिया। थर्ड जो हो जाएगा, क्रांति का असंगठित स्वरूप। मतलब कोई किसी चीज़ के लिए परेशान था, कोई अपने पेंशन के लिए परेशान था, तो किसी को अपने महल राज्य के बारे में चिंता थी। तो कई तरीके के कारण थे उनके। तो यहाँ पर 1857 की असफलता की ये कुछ प्रमुख कारण आपके हो जाएंगे। तो अति लघु में आप इतना भी लिख देते तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला, जिसमें कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया अति लघु के। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन ज़रूर करें, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो वीडियोज़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।